Hello students, how are you? You are welcomed in your own English channel, CM English Mentor. Now, I am going to tell the general usage of participles. General usage of participle. जनरल यूजेज ऑफ पार्टिसिपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में डिटेल में मुझे बतलाना है अलग से, किंतु मैं जनरल में सभी के बारे में बता रहा हूँ कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो बता दूँ, सेंटेंसेज में पार्टिसिपल का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। पार्टिसिपल का प्रयोग निम्न 4 प्रकार से किया जाता है। निम्न 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव पता था, एडजेक्टिव के बारे में वही बात। एट्रीब्यूटिवली यूज और क्या होता है, एट्रीब्यूट और प्रेडिकेटिवली। दूसरा, के रूप में। दूसरा, प्रेडिकेटिवली के रूप में। क्या है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली के रूप में, ठीक है। तीसरा, एब्सोल्युटली के रूप में। और चौथा बता दूं, 2 सेंटेंसेज को जोड़ने के रूप में। कंबाइन 2 सेंटेंसेज, या हिंदी में लिख देते हैं 2 सेंटेंसेज को जोड़ने के रूप में। यही 4 प्रकार से पार्टिसिपल का प्रयोग इन्हीं 4 प्रकार से किया जाता है। एट्रीब्यूटिवली के रूप में, एट्रीब्यूटिवली मतलब टीवली, स्पेलिंग गलत हो जाता है, ठीक। प्रेडिकेटिवली, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूटिवली के रूप में कैसे किया जाता है। ये है क्या, एडजेक्टिव बताते समय बताया था, चूँकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो एडजेक्टिव जब बता रहा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, तो उन्होंने बताया था कि इनका 2 रूप में यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, दोनों रूप में होता है। नाउन से पहले यदि प्रयोग है तो एट्रीब्यूटिवली है, और वर्ब के बाद जो प्रयोग है तो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का भाग है, उस रूप में है तो वह है। अब बात करें पहला, जब पार्टिसिपल का प्रयोग, जब पार्टिसिपल नाउन से पहले, जब पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, का प्रयोग नाउन से पहले हो, या जब पार्टिसिपल नाउन से पहले आए। जब पार्टिसिपल नाउन से पहले आए, ये सही है, नाउन से पहले आए, जिसका वह विशेषता बता रहा है, जिसका
कौन विशेषता बताता है? पार्टिसिपल। जब पार्टिसिपल नाउन से पहले आए जिसका वह विशेषता बताता है, तो उस पार्टिसिपल के यूज को क्या कहते हैं? हम एट्रीब्यूटिवली कहते हैं। एट्रीब्यूटिवली कहते हैं। हो गया, बस नामकरण देना है कि क्या है ये। इस प्रकार है, नाउन से पहले है तो इसका क्या नाम है, वर्ब के बाद है तो क्या नाम है, बस ये कुछ नहीं। एक जगह 2 एग्जाम्पल दे देते हैं। मैं कहा था इसके पहले वीडियो में बताया था यही बात कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये तो जानते थे उस समय। ये डॉग से नाउन है, नाउन से पहले ये पार्टिसिपल है। इस पार्टिसिपल का प्रयोग किस रूप में हुआ है? यही एट्रीब्यूटिवली यूज है इसका, बस हो गया। नाउन से पहले इसी की विशेषता बता रहा है बार्किंग। तो क्या है ये? इस बार्किंग डॉग की विशेषता है बार्किंग। तो इस नाउन के पहले जब पार्टिसिपल नाउन से पहले आए, मतलब आता है, आए या आता है, पहले आता है, आए, आता है, ठीक है, जिसका वह विशेषता बताता है, तो उस पार्टिसिपल के यूज को एट्रीब्यूटिवली कहते हैं। ठीक है, ये बता दिया। दूसरा लेते हैं, क्राइंग गर्ल। क्राइंग गर्ल वाज, या क्राइंग गर्ल, कुछ कोई सेंटेंस दीजिए। चिल्लाती हुई लड़की, यही ना है? क्राइंग गर्ल, चिल्लाती हुई, करती हुई, करके। क्राइंग गर्ल बीट्स हर सिस्टर। कुछ भी लिखा, हमको तो काम है। क्राइंग गर्ल बीट्स हर सिस्टर, चिल्लाती हुई लड़की अपनी बहन को पीटती है। वो छोड़िए, हमारा गर्ल से काम है, क्राइंग से है। ये नाउन से पहले हमारे आ गया पार्टिसिपल, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ही दे दिए, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल भी होगा, पास्ट पार्टिसिपल देते हैं। ए वरीड बॉय लुक्ड या लुक्स वेरी सैड। देखा, ये वरीड, आप कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को ले लिए, दोनों ले लिया, अरे पास्ट पार्टिसिपल को भी ले लिया। एक चिंतित लड़का लुक्स वेरी सैड, बहुत उदास दिखता है। एक चिंतित लड़का वरीड बहुत उदास दिखता है। या ए वरीड बॉय डज नॉट लुक चीयरफुल, लिख सकते हैं। डज नॉट लुक चीयरफुल। ठीक, तो हम बॉय नाउन है, नाउन से पहले क्या है? पार्टिसिपल है। अरे पास्ट पार्टिसिपल है चाहे प्रेजेंट है, पार्टिसिपल है। यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ मैं पहले तो बता ही चुका हूँ कौन कौन पार्टिसिपल अलग है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि इस नाउन के पहले ये, तो बॉय के पहले वरीड, डॉग से पहले बार्किंग, गर्ल से पहले क्राइंग, इनका प्रयोग क्या है? एट्रीब्यूटिवली रूप में हुआ है। और बात करते हैं इसका दूसरा, है प्रेडिकेटिवली। ठीक, इसका दूसरा यूज, जब पार्टिसिपल
का प्रयोग वर्ब, ये कहें का प्रयोग सेंटेंस के प्रेडिकेट भाग, सेंटेंस नाम से भी स्पष्ट कर दे कि प्रेडिकेट, इसी से सेंटेंस के प्रेडिकेट भाग में हो तथा इसका संबंध तथा उसका, जब पार्टिसिपल, जब तथा उसका संबंध, उसका मतलब पार्टिसिपल का संबंध वर्ब से हो। याद रहे वहाँ तो नाउन से था, नाउन से संबंध रहा एट्रीब्यूट में, और यहाँ वर्ब से संबंध हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा यूज, तो प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेटिवली कहा जाएगा, तो उसे प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं। इसका भी मैं बता दिया हूँ एग्जाम्पल देकर, जैसे आई सा ए मैन कैरिंग ए बकेट, कैरिंग ए बकेट इन हिज हैंड, इन हिज हैंड। ठीक है, आई सा ए मैन, मैंने देखा, क्या देखा, एक आदमी को, कैरिंग, इस सा का विशेषता है कैरिंग से, कैरिंग का संबंध सा से है। मैंने देखा, क्या देखा, बस बाल्टी लेकर ढो जा रहा था, यही ना है। आई सा ए मैन कैरिंग ए बकेट इन हिज हैंड, मैंने बाल्टी तो देखा ही लेकिन ले जाते हुए देखा, मतलब सा, जो आँख से जो दिखा जा रहा है सा, तो सा वर्ब का, आई से कोई मतलब नहीं, आई संबंध नहीं है इसका इस वर्ब से। और देख रहे हैं कि वर्ब के बाद भी है, ये मैन से मतलब नहीं है कि सा ए मैन कैरिंग, हम कोई वर्ब के भाग है, यहाँ सब्जेक्ट यही है और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट है। इन भाग होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होता है। तो सब्जेक्ट आई है केवल, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का भाग है, इसका संबंध कैरिंग, सा का संबंध कैरिंग में है। ठीक है, तो क्या है, प्रेडिकेट भाग से हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिवली कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब तो मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का ले लिया, अरे कोई पास्ट पार्टिसिपल भी ले लेते हैं। शी हेल्प्ड ए wounded मैन, wounded, ठीक, हेल्प्ड का संबंध wounded से है। ठीक है, शी हेल्प्ड, हेल्प कहने का मतलब कि ये नाउन से पहले उससे मतलब नहीं हमको, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, यही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो जब इसका संबंध सी हेल्प्ड ए वुंडेड मैन, उसने किसी घायल हुए व्यक्ति की सहायता की, या मैंने किसी एक अपने हाथ में, उसके हाथ में एक बाल्टी ले जाते हुए देखा, तो सा का कैरिंग से संबंध है, हेल्प्ड का वुंडेड से संबंध है। किससे संबंध है, वुंडेड से। यहाँ किसी नाउन से मतलब नहीं है, वुंडेड मुख्य है, सहायता किया आदमी को नहीं किया, वो घायल को किया, घायल था उसी की सहायता किया, वो मतलब घायल आदमी है, जो भी है, जानवर भी है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ आदमी दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ हेल्प्ड का संबंध बताया कि इस पार्टिसिपल से है, यहाँ सा का संबंध जो है कैरिंग से है, और ये वुंडेड का प्रयोग प्रेडिकेट भाग में हुआ है, यहाँ कैरिंग का प्रयोग प्रेडिकेट भाग में हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। ठीक, और बात करते हैं एब्सोल्यूटली की। तीसरा बात है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का यूज सिंथेसिस बहुत होता है इसका। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली के अंतर्गत मैं बता दूँ होता क्या है। तीसरा है एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र। एब्सोल्यूटली मतलब यूज। एब्सोल्यूटली के बारे में बता दूँ, इसे तो जब कोई काम पूरा हो जाए, बता दूँ डिटेल में, जब कोई काम पूरा हो जाए, कोई काम पूरा होने के तुरंत उसी का कारण या परिणाम दूसरा हो। ठीक है, कोई काम एक पूरा हो, उसके उसी का परिणाम दूसरा हो। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरा हो और दूसरे आने वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरा हो, तो उसमें क्या करते हैं कि जो काम पहले पूरा हो उसके नाउन, जो उसके नाउन रहता है या प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट को हम पार्टिसिपल से बाहर कर देते हैं। पार्टिसिपल से बाहर कर लिख देते हैं, मतलब बाहर कर देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र। उस सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर देते हैं, उसे ही एब्सोल्यूटली कहा जाता है। और उस सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, और बता रहे हैं, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूटली फ्रेज कहते हैं। क्या बता रहा हूँ देखिए, जब, इसी के बाद वही लिख दूँ, जब किसी, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य पूर्ण होकर जब कोई का एक लिख लीजिए, जब एक कार्य पूर्ण होकर उसी कार्य का परिणाम दूसरा कार्य हो तो उस पहले, मैंने एक कार्य जो कहे हैं, उस पहले होने वाले कार्य के सब्जेक्ट, जो कि क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, को पार्टिसिपल से पहले स्वतंत्र पहले लिख देते हैं, से पहले लिख देते हैं, ये स्वतंत्र होता है, लिख देते हैं। उस सब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं, जो पहले लिख देते हैं उस सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्र करता, जिसका कोई लेना देना नहीं, करता कहते हैं। ठीक, उसी को क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, स्वतंत्र करता कहते हैं। तथा सब्जेक्ट एवं पार्टिसिपल समेत सहित बनने वाले फ्रेज को एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। समझाएंगे इसको, थोड़ा डिटेल बता दिया, कहते हैं।
एब्सोल्यूट फ्रेज। इन्हीं सब का प्रयोग ही एब्सोल्यूटली यूज कहा जाता है। इन्हीं पार्टिसिपल्स का इसी प्रकार का यूज, पार्टिसिपल का इसी प्रकार का यूज जहाँ सब्जेक्ट एब्सोल्यूट हो, माने स्वतंत्र हो, जहाँ सब्जेक्ट एब्सोल्यूट हो, स्वतंत्र हो, क्या कहते हैं? इसी प्रकार का यूज जहाँ सब्जेक्ट एब्सोल्यूट हो को एब्सोल्यूटली कहते हैं। एब्सोल्यूटली कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल देंगे यहाँ। ठीक, एब्सोल्यूटली यूज के रूप में पार्टिसिपल का प्रयोग करना है जब एक कार्य पूर्ण होकर उसी कार्य का परिणाम उसी कार्य का परिणाम दूसरा कार्य हो तो उस पहले होने वाले कार्य के सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन जो होता है, को पार्टिसिपल से पहले लिख देते हैं। जानते हैं कि ये कार्य पूरा हुआ, अरे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में बताए हैं कि जब काम पूरा हो जाता है तो हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैविंग बीइंग का प्रयोग करते हैं, वही रूप है। लेकिन वहाँ क्या है, दोनों का सब्जेक्ट एक होता है, यहाँ सब्जेक्ट अलग होता है, ये सिंथेसिस में बताया जाता है। ठीक, तो कार्य परिणाम दूसरा हो तो उस पहले होने वाले कार्य के सब्जेक्ट को पार्टिसिपल से पहले लिख देते हैं और वह लिख देते हैं उस सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट स्वतंत्र कर्ता कहते हैं। क्यों कहते हैं, नहीं लिख पाया यहाँ, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि उस सेंटेंस में नाउ से किसी टेंस सब्जेक्ट में आए हुए सब्जेक्ट से मतलब है, अन्य जो दूसरे सेंटेंस में आता है दूसरे क्लास में, उसके सब्जेक्ट से ना मतलब होता है, ना वर्ब के टेंस से मतलब होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। तथा सब्जेक्ट और पार्टिसिपल सहित बनने वाले फ्रेज को एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। पार्टिसिपल का इसी प्रकार का यूज जहाँ सब्जेक्ट एब्सोल्यूट हो स्वतंत्र हो को एब्सोल्यूटली कहते हैं। और बता रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे सूर्य उगा और चिड़िया क्या होने लगी। जैसे सूर्य उगता है, द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स begin to sing या चारपा चाहना। ठीक, द हैविंग रीजन, क्या लिखे यहाँ लिख नहीं पाए, द सन, ये है हमारा द सन हैविंग रीजन, द सन हैविंग रीजन, द वर्ड्स बिगिन टू चर्प। एक और दे देते हैं इसी में, दूसरा दूसरा है द सन पर ही लेते हैं, हैविंग सेट, थर्ड फॉर्म द स्टार्स केम अप या अपीयर्ड, केम अप इन द स्काई, चलिए ठीक है, केम अप इन द स्काई या अपीयर्ड इन द स्काई। केम अप की जगह पर हम अपीयर्ड भी लिख सकते हैं, अपीयर्ड, प्रकट हो गए। ठीक, बता दूं, यही द सन दोनों वाक्य सेंटेंसेज में यही एब्सोल्यूट है। इसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट। यही सन जो है क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि द स्टार्स केम अप इन द स्काई से कोई लेना देना मतलब नहीं है, ये स्वतंत्र है। और हमारा पार्टिसिपल देख रहे हैं कि हैविंग रीजन, हैविंग सेट, परफेक्ट पार्टिसिपल है दोनों। यही पार्टिसिपल से पहले इसका प्रयोग किया गया है, सन का प्रयोग किया गया है। इस सन का प्रयोग इस पार्टिसिपल से पहले प्रयोग किया गया है। यह स्वतंत्र है इस सेंटेंस से, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसी के कारण, इसी सूर्य के डूबने के कारण काम एक हो गया है पूरी अच्छी तरह से। मैंने बताया था सेंटेंस में कि जब एक काम अच्छी तरह से पूरा हो जाए और उसी का कारण दूसरा कार्य हो, सूर्य उगा और उगने के बाद चिड़िया चहचहाना शुरू कर दी, तो इस काम के पूरा होने के बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ। यहाँ सन सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ड्स है, यहाँ अलग सब्जेक्ट है, यहाँ अलग सब्जेक्ट है। यही एक ही रहता तो क्या रहता, परफेक्ट पार्टिसिपल रहता। क्योंकि देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल टोटल है। अब बता दूँ कि इसका यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं, इसको एब्सोल्युटली यूज कहते हैं। और द सन हैविंग सेट, यहाँ से उठाइए और यहाँ तक चलिए, फिर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, केवल सन को हम क्या कहें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहें। और द सन हैविंग सेट को क्या कहें, एब्सोल्यूट फ्रेज। यही बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया सन, और क्या हो गया, ये हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या कहा गया, एब्सोल्यूट फ्रेज कहा गया, इसी कहते हैं। तो इसमें ये बताया कि पार्टिसिपल का प्रयोग 3 प्रकार बता दिया। पहले तो एट्रीब्यूटिव यूज, मतलब नाउन से पहले, और दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज वर्ब के बाद, और तीसरा बता दिया कि एब्सोल्युटली यूज के रूप में, मतलब एब्सोल्युटली। अब ये बस क्या है, एब्सोल्युटली, तो कहने का मतलब कि स्वतंत्र रूप से, क्या कहेंगे हिंदी में, स्वतंत्र रूप से। किसके स्वतंत्र रूप से, तो पार्टिसिपल्स के से स्वतंत्र रूप से। ये हैविंग रीजन, हैविंग सेट से पहले सन का प्रयोग हुआ है दोनों में, जो कि यह है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एब्सोल्यूट फ्रेज है। ठीक है, मैंने डिटेल बता दिया इसका। और बात करते हैं इसका अंतिम यूज, कि 2 सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है। जनरली पार्टिसिपल का जनरली जो बता रहा हूँ, 2 सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है। 2 सेंटेंसेज कैसे, एब्सोल्यूट, 2 सेंटेंसेज को जोड़ने का काम, जोड़ने का कार्य कौन करता है, पार्टिसिपल्स करते हैं। 2 सेंटेंस है उसको जोड़ते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उषा रोट ए लेटर, उसमें बताया भी था, फुल स्टॉप, शी पोस्टेड इट, वह उससे पोस्ट कर दी। ठीक, जोड़ना है हमको, जुड़े। इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें काम, अब हम के लिए तो पता चलेगा कि 2 सेंटेंसेस जोड़ने में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, आपको देखना है कि इसमें देख रहे हैं कि काम एक पूरा हो गया, उसके बाद ये काम हुआ। उषा ही दोनों सब्जेक्ट एक के है, यहाँ उषा है, उसी का सी है, तब दोनों है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा, अभी मैं प्रयोग बताया हूँ एब्सोल्यूटली यूज में, उसका प्रयोग तो किया नहीं जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, ये है और ये है। तो उषा रोट ए लेटर, इसका मतलब काम पूरा हुआ, उसके बाद से दूसरा हुआ। इसका मतलब कि हैविंग, एक्टिव वॉइस में है, हैविंग रिटन, यही नहीं होता है पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में, हैविंग रिटन ए लेटर। अब यहाँ सी लिखा है, यहाँ उषा लिखा है। अभी उषा का प्रयोग तो किए नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, उषा, सी की जगह पर पोस्टेड इट।
जो एक बार प्रयोग नहीं हुआ तो उषा के जगह पर है नहीं तो उषा यहाँ लिख देंगे, सी नहीं लिखेंगे। तो हैविंग रिटेन ए लेटर उषा पोस्टेड इट, एक पत्र लिखने के बाद या एक पत्र लिख करके वह उषा ने इसे पोस्ट किया। दूसरा ये पहला था, वो दोनों सेंटेंस थे या कंबाइन है, कंबाइन लिख सकते हैं, कंबाइन ऑफ टू सेंटेंसेज, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जोड़ने का कार्य, कंबाइन ऑफ टू सेंटेंसेज। ये अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, ये सेपरेट हैं, अलग अलग सेंटेंसेज हैं, और ये कंबाइन हो गया पहला। दूसरा लेते हैं, निशा सा ए स्नेक, ठीक, शी फेंटेड देयर, ठीक, निशा सा ए स्नेक शी फेंटेड देयर। ये बताइए, यहाँ तो पहला लिख दिया कि लिखने के बाद काम आराम से लिखी और तब छोड़ी। निशा सा ए स्नेक, ये क्या करेंगे, सांप देख करके आराम से बैठ गई तब बेहोश हुई कि सांप देखते ही बेहोश हो गई, शेर के देखते ही वह भागा, ऐसा चीज़ होता है। तो इसका मतलब कि काम यही, देखिए दोनों सब्जेक्ट एक है, यहाँ भी यहाँ भी, काम जो है एक शुरू होने के तुरंत बाद, यही सिंथेसिस में सीखेंगे, बताएंगे सब, ये काम शुरू होने के बाद तुरंत दूसरा काम होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसमें जो पहला काम हुआ है उसी को पार्टिसिपल बनाते हैं। तो पहला काम क्या हुआ है, देखना, तब लोग बेहोश हुई है, तो क्या करेंगे, सीइंग कंबाइन में, सीइंग, सी सा का सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ए स्नेक, निशा सी है या निशा लिख देंगे, फेंटेड देयर, देखा, एक सांप देखते ही निशा वहीं बेहोश हो गई, निशा ने एक सांप देखा वह वहीं बेहोश हो गई। एक सांप देखते ही या सांप को देख करके, बताया था, देख करके निशा वहीं बेहोश हो गई। तीसरा एग्जाम्पल दे दें, आई सा ए मैन, ही वाज, आई सा ए मैन, अब यहाँ सेंटेंस उसका मतलब नहीं है, आई सा ए मैन, ही वाज wounded, ही वाज wounded, क्या होगा, हमको तो एक सेंटेंस बनाना है। आई सा ए मैन, अब जानते हैं कि थर्ड फॉर्म रहेगा, ईडी रहेगा, ईएन रहेगा, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो नाउन के पहले प्रयोग करना है क्योंकि एडजेक्टिव काम करता है। तो लिखेंगे क्या, कंबाइन में, ये दो सेंटेंस है, कंबाइन करें, आई सा ए wounded लिख लीजिए पहले, wounded मैन, हो गया। आई सा ए मैन ही वाज wounded, मैंने एक आदमी को देखा, वह घायल हुआ था या वह घायल था, ठीक है, या हाँ, तो आई सा ए wounded मैन, मैंने घायल। अब माई आई फाउंड ए पेन दैट वाज लास्ट, ये भी हो सकता है, बता दें इसका, आई फाउंड ए पेन, फाउंड ए पेन, द पेन वाज लास्ट, वाज लास्ट, पेन खोया हुआ था, तो क्या हुआ कंबाइन इसका, आई फाउंड ए लास्ट पेन, खोए हुए कलम को पाया, यही ना है। ठीक, इस प्रकार ये बता दिया कि दो सेंटेंस जोड़ने में काम आता है हमारा पार्टिसिपल का, ये बता दिए। और कुल मिलाकर जनरल यूज में बताया। अब इसके बाद वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है, किन किन वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद तुरंत किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, इसे बताना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल
पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है। और इतना मैं जनरली बता दिया कि पार्टिसिपल का प्रयोग किसी नाउन से पहले आता है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट में नाउन से पहले मतलब नाउन या पर संबंध रखता है तो क्या कहते हैं, उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जब वह वर्ब के बाद आता है प्रेडिकेट भाग में उसे प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं। और यदि वह पार्टिसिपल से पहले नाउन या सब्जेक्ट को प्रयोग करते हैं तो उनको एब्सोल्युटली यूज कहते हैं। और ये भी बता दिया कि ये इनका प्रयोग मुख्य रूप से क्या किस लिए पढ़ा जाता है, तो 2 सेंटेंसेज में जोड़ने का काम करते हैं। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स।